बट निदा, मुझे एक बात बताइए, जब आप पहले आई थी तब सबको पता था कि आप किसकी बेटी हैं। हाँ। अब आप जब वापस आई तो गैप इतना ज़्यादा था कि मुझे अपने आप को मनवाना पड़ा। वो भी नहीं हुआ तो वो क्या 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 फील तब की और अब की, क्या तब क्या प्रेशर था और अब क्या? मैं आपको 2 सवाल एक साथ भेज दिए मैंने। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैंने कम बैक किया ना तो हसन मुझे जानता था, वो मेरा दोस्त था। वैसे ऐसे दोस्त जैसे ग्रुप में होते हैं, हम लोग सब थे। क्योंकि हसन, जब मैंने काम छोड़ा था तो हसन ज़िया का उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड था। ओके। तो मैं उस वक्त अपने सुकून से बैठी हुई थी घर में। तो आप सोचो, जब मैंने कम बैक किया तो मुझे सब ने कहा कि जी आप ऐसा करें, फ़लाँ प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप अपना बता दें, अपना उनसे मिल ले जाके। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि पर्सनली मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी से और जाके अब नहीं इस मिली। एज पे भी ना हाँ, आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, जाके आपकी एक वो फैमिली है रख रखाव, और फिर आप जाके बोलें, बिल्कुल। तो आई कैन तो अंडरस्टैंड। मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार ये तो बड़ा बैड सीन है कि मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना गैप दे दिया है, आप तो लोगों को भूल गई हैं। अच्छा, फिर मुझे ऐसा एहसास भी हुआ, क्योंकि जब मैंने घर से जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी। उन्होंने कहा जी अब वाली पिक्चर भेजें आप, तो हम देखते हैं। मैंने भेजी तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। हालांकि बहुत बड़े बड़े सब प्रोडक्शन, सब जानने वाले ही थे हम लोग। तो कोई रिस्पांस नहीं। मैंने हसन से कहा, मैंने कहा हसन मुझे तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। कहता नहीं, फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, तुम देखना अभी जब तुम्हारे पास, तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि तुम ना डायरी तुम्हारी फुल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने एक जगह फ़ोन किया, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि जी आए, अब मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, बैक टू बैक काम कर रही हूँ। बस जिंदगी ऐसी है और टाइम वक्त की बात है। तो मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन निदा मुमताज़ हैं। ओह गॉड, ओके। मैंने कहा अच्छा। और मैं बैठी हुई यार, मुझे एक तो शर्म वैसे बंदे को आती है कि यार कोई आपको जानता ही नहीं है। मैंने कहा आप थोड़ा सा गूगल कर लें प्लीज़, मेरा सारा बायोडेटा आपको गूगल में मिल जाएगा, मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर खैर उन्होंने किया, अच्छा तो आप वो पीटीवी के दौर की हैं। उनको हाय मैं ये तो कौन नेगेटिव, ये तो पहले पहचान ही नहीं, पहचाने तो वो भी नेगेटिव निकला। मैंने कहा यार मैं इतने भी बुरे दौर से नहीं आई हूँ। तो बड़े अच्छे गोल्डन टाइम था हम लोग में। वो तो मुझे लगता है वो तो एसेट्स हैं जो लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो खैर फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मैंने सुना हसन साहब के साथ आपने पहला ड्रामा किया कमबैक के बाद, हसन के साथ उन्होंने लिया आपको वो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा था, एकदम से नई चीज़ें चेंज हुई थी। नहीं, मेरा तो अभी तक स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है। अच्छा हाँ, मैं तो अभी तक समझती हूँ। देखिए स्ट्रगल पीरियड क्यों कहेंगे, अब तो माशाल्लाह से हम आपको इतना देखते हैं। नहीं, मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ना मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगा है। बहुत सी चीज़ें करने में, मनवाने में, एक्टिंग में, क्योंकि जाहिर है अब मैं किसी की और की जगह तो नहीं ले सकती हूँ ना। सबने इतनी मेहनत की है। अब चलो हम तो लकी हैं कि हमें प्लेटों में मिल गया था, बाकी लोगों को तो प्लेटों में नहीं मिला है ना। सबने मेहनत की है। तो उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई हुई थी ना, तो मैं उसको नहीं हिला सकती हूँ। हाँ, मैं अपने लिए अपनी जगह खुद बना सकती हूँ। जो मैं हूँ वो मैं ही होनी चाहिए। मैं किसी की और की जगह नहीं रिप्लेस कर सकती हूँ, मेरी अपनी होनी चाहिए। तो वो उसी स्ट्रगल में मैं अभी तक लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे जो वो कर रहा है मुझे वो नहीं करना। जो मैं खुद हूँ मुझे वो करना है। तो स्ट्रगल आपको ये लगता है कि वो मतलब इतना चांस नहीं दिया जाता है, जो लोग एस्टैब्लिश्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा चूज़ किया जाता है, इस सेंस में आपकी स्ट्रगल है? नहीं। फिर बस व्यूअर में जैसे लोग आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने, मैंने सोचा नहीं, मैं इंडस्ट्री का ही सोच रही थी कि लोग भी तो आपको एक्सेप्ट करें ना कि आपने ये रोल किया, उसमें आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो कोई एग्जांपल देके बताएं, कोई फीडबैक? जैसे मैं नेगेटिव जब भी करती हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आप नेगेटिव नहीं अच्छी लगती। आपको इतनी मोहब्बत जो करते हैं तो दे वांट टू सी यू इन पॉजिटिव। वो बस जैसी आप है ना वैसी अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक। बट निदा एक बात है, जब आप पहले थी, अब आपने मेंशन किया कि आपको तो प्लेट पे रख के मिल गया, वो इज इट कितना फ्रस्ट्रेटिंग है इस वक्त? उस वक्त तो हाथों हाथ लिया जा रहा था, इस वक्त तो
हाउ डू यू डील विद इट, क्या करती हैं आप? और क्या है कि आप आगे जा रही हैं, मतलब नहीं अब तो खैर अब मेरे ख्याल में हम लोग जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और आपकी एक अब स्ट्रगल तो नेचुरली आप देखिए, आप एक्टिंग में तो आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते ना कि नहीं जी नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं हर सेट पे जाती हूँ और हर कोई भी जो भी नया डायरेक्टर है पुराना डायरेक्टर, लेकिन मैं उस पर डालती हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हम खुद बस हमें पता है हम कर लेंगे। नहीं, हालांकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है आपने लेकिन तो उस टाइम पे फिल्मों में भी काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन आपको अगले बंदे का भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या चाहता है। अब नेचुरली वो भी तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसकी भी तो कोई सोच होगी ना। बिल्कुल। हम अपनी सोच उस पर कैसे डाल सकते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपके कोई इंडस्ट्री में मेंटोर थे जिनसे आप सीख रही थी या जिन्होंने आपको किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई ख़ास में जो वो नहीं था कि बस ठीक है कर रहे हैं बस। कोई वो नहीं था कि जी मैं इसके लिए, अगर बाबरा शरीफ हैं उस वक्त, लेकिन बाबरा बहुत अच्छी वो थी, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी। अच्छा। हम लोग आपस में काफ़ी काम भी हम लोगों ने किया है। वो बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। अच्छा, बहुत अच्छी थी। वरना उस वक्त वो जो दौर था ना, वो एक तो हुज लोगों का दौर था। पंजाबी मूवीज़ बनती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब उस वक्त कॉन्सेप्ट उर्दू मूवीज़ का बहुत कम था। सब पंजाबी मूवी और ये वो, वहाँ का माहौल एक थोड़ा सा डिफरेंट था। तो अभी जब आप वापस आई हैं तो आपको क्या सेटलमेंट, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी है फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ? क्योंकि इंडस्ट्री अब बहुत चेंज हो गई है, तरीका बहुत काम करने का चेंज हो गया है। मुझे लगता है हर चीज़ नहीं अब अच्छा हो तो गया। आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं, क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी आपको? नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बल्कि आपने नया ही स्टार्ट किया। हाँ, मुझे तो नया स्टार्ट करना पड़ा, ज़ीरो से करना पड़ा। और फिर मुझे ये कि मुझे अच्छा लगता है, जितने भी बच्चे जो काम कर रहे हैं मुझे मज़ा आता है। मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं नए जो आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सीनियर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ या आपको लगता है ये एग्जिस्ट करती है चीज़? मेरे ख्याल में खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, मत घुसे ना आप उनके अंदर। ओके। आप अपने काम से काम रखिए, अपना जो इज्जत काम अपने है हाथ में। हाँ। तो मुझे नहीं लगता। और वो बच्चे मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाते हैं, पता है आपको? जब आप थोड़ा सा हाँ, हम लोग जब उनको वो नहीं कहते ना कि ये तुमने क्या पहना है, ये क्या क्यों कर रहे हो, तो वो बेचारे वो जब उनको नहीं बोलते तो वो खुद ब खुद फ्रेंडली भी हो जाते हैं। कोई इतना इशू नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ कभी भी। पुराने दिनों की क्या बात सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? यार हमारे दौर में फेम बहुत थी। बहुत फेम थी, सचमुच। अब नहीं है आपको लगता है? अब इतनी फेम नहीं है लोगों में। कैसे? यार हम लोग, आप सोचो कि हम लोग इतना सा रोल करते थे जब पीटीवी पे भी करते थे या फिल्म में करते थे। जब हम बाहर निकलते थे लोगों में उठते बैठते, तो आप सोचिए हम इतने लोग पागल होते थे, इतने लोग पागल होते हैं। अब तो एक दो आंटियाँ बोल देंगी कि हाँ मैं आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ जाएंगी कि हमने पीटीवी पे जब वो देखा था तो आप ये थी और वो थी। अब लेकिन अभी भी वो रिकॉग्नाइज पीटीवी को करते हैं। हाँ। तो उस वक्त कोई वाकया हुआ जब शुरू में आपने स्टार्ट किया और लोगों ने पहचाना? क्या कोई किस्सा हुआ जो मजा आता था? हम लोग जब बाहर जाते थे ना, शॉपिंग पे चले गए या कुछ, तो बहुत मुश्किल होता था। लोग नहीं जगह नहीं देते होंगे, तस्वीरें और उस वक्त तो ऑटोग्राफ लेते थे ना। लेकिन मज़ा आता था यार। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग मैं फिल्म कर रही थी, उसमें टाइटल सॉन्ग था, गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें। नजरुल इस्लाम साहब थे उसके डायरेक्टर। मुझे मूवी का नाम बिल्कुल याद नहीं है। तो हम लोग टाइटल शूट करने के लिए, उन्होंने गाना शूट कर रहे थे, ये जिधर आपका एनसी है, और वो मेन रोड पे। और मेरी हालत ऐसी थी कि यहाँ से शर्ट फटी हुई थी और पता नहीं वो बोल भी कुछ ऐसे थे और मिट्टी सब लगी हुई थी। और मैं बीच में कार्टून बनी हुई थी लोगों में, और लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे। बहुत हौसला चाहिए वैसे, सचमुच। उस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि यार कैसे करूँगी, कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो कर लिया। आई नो, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस तरह अपने कंफर्ट जोन से निकल के इतने लोगों के सामने कुछ करना। लेकिन बात वो पता है, लोग जब मिलते हैं ना, अब तो खैर हम लोग यूज्ड टू हो गए, पहले जब मिलते थे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होती थी, और अब मिलते हैं ना तो वो एक ही जुमला कहते हैं कि हमने आपको छोटे होते हुए देखा था।
मैं कहती हूँ अच्छा बेटा ठीक है कि और यार कितने छोटे होंगे कि आप मेरी उम्र के लग रहे हैं, तो आप सही बात है। हाँ, कहते नहीं तो आप ये छोटे इंडस्ट्री से लोग कहते हैं या आउटसाइड इंडस्ट्री? हाँ, इंडस्ट्री वाले के जो मेरे साथ लीड करते थे या हीरो आते थे, अब वो आपा कहते। सोचे आप कितना फर्क है। कभी बोला नहीं आपने कुछ? नहीं कुछ कहती हूँ, मैं कहती चलो इनका दिल खुश होता है, होने दो।